और एक बंडल 500 का नोट का बंडल, जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है। वो वही बैग के पीछे छूट गया था, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो बैग लेके चले आए और वो बंडल वहीं छूट गया। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकालिए, वहाँ पे दिख रहा है कि 2 बंदे हैं, वो बंडल उठा रहे हैं। तो वो मिले थे तो उन्होंने हमको 1.5 लाख रुपए दिया। उन्होंने बाकी लिख के भी दिया है कि हमने इतना इतना लिया है, और 2 लाख रुपए लिख के दिया है कि हमको 24 घंटे का टाइम दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल जाएंगे या फिर आज शाम को जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर क्या समस्या है, वहाँ पर पकड़ लेके आएंगे, तुम्हारा कैश दिलवा देंगे। वहाँ पर 4-5 दिन से लगातार दौड़ रहा हूँ, तो पुलिस कोई सहायता नहीं कर रही हमारी। वो यही कह रहे हैं कि शाम को जाएंगे, वो दूसरे दिन जाता हूँ तो भी यही बोल रहे कि शाम को फिर जाएंगे, वो मिल नहीं रहा है, ये वो आएगा तब हम पकड़ेंगे उसको। हिमांशु, जिन्होंने पैसा लिया, जैसे बताया कि भोला यादव नाम है, एक सुमरन नाम है, राम सुमरन, तो क्या इन लोगों से आपकी वार्ता हुई? क्या कहा? रोज होती है, अभी भी हुई थी, आज सुबह मॉर्निंग में हुई थी। अच्छा हिमांशु, अगर वो पैसा जो है नहीं मान लो हो पाता है, मिल पाता, तो आप लोग पर क्या कार्रवाई हुई? वो मैनेजर कह रहे हैं कि आप ही लोग को भरना पड़ेगा। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अक्सर आप ATM मशीन में जाते होंगे पैसा निकालने के लिए, और अगर पैसा निकालने गए हैं तो ATM मशीन से पैसा तो मिल जाए, और पास में पड़े अगर आपको नोटों के बंडल मिल जाए तो फिर क्या कहना है। फिलहाल ऐसा एक मामला सीतापुर में हुआ है। आपको बता दें कि हमारे साथ 2 शख्स मौजूद हैं। ये 2 शख्स पैसा लेने वाले नहीं हैं, ये वो 2 शख्स हैं जो पीड़ित हैं। पीड़ित क्यों हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। फिलहाल अक्सर जो है पुलिस के पास जब कोई वारदात होती है तो पुलिस के पास अगर CCTV फुटेज आते हैं तो उस पर संज्ञान लिया जाता है, लेकिन ये दोनों शख्स जो हैं CCTV फुटेज भी इनके पास है। जिसने पैसा लिया वो भी, उससे वार्ता भी हो रही है, उसने कुछ पैसे भी लौटाए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली नज़र आ रहे हैं। फिलहाल क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक शख्स, इनसे जानेंगे कि आप क्या करते हैं और क्या नाम है आपका, क्या है पूरा मामला। जी, मेरा नाम अवधेश कुमार दीक्षित है। मैं इंडिया वन लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ, ATM में। मैं यहाँ सीतापुर से SBI बैंक से 31 तारीख को पैसा लेकर निकला लोडिंग करने के लिए। फतेहपुर पहुँचा समथिंग मैं 4:50 पे। हमने लोडिंग किया वहाँ पे, और एक बंडल 500 का नोट का बंडल, जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, वो वहीं बैग के पीछे छूट गया था, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो बैग लेके चले आए और वो बंडल वहीं छूट गया। जब उन्होंने शाम को टैली किया पूरा केस, तुम्हारा केस कम पड़ रहा था, ये चीज़ हमने हमारे मैनेजर साहब हैं प्रदीप अस्थाना से, उनको बताया हमने। तो उन्होंने 1 तारीख को पूरा मशीन में तरफ टैली किया कि शायद मशीन में कहीं छोड़ा है हो या फिर कुछ भी हो, ज़्यादा लोडिंग कर दिया है। तो हमने कहा ठीक है, 1 तारीख को पूरी लोडिंग किया, वहाँ पर कैश पूरा कुछ नहीं मिला, वहाँ पूरी मशीनें सभी देख डाली। और 2 तारीख को हमारे भैया हिमांशु गुप्ता जब गए तो वहाँ के CCTV कैमरा की फुटेज निकाली, वहाँ पर दिख रहा है कि 2 बंदे हैं, वो बंडल उठा रहे हैं। और जो वहाँ की पूरी डिटेल हमने निकाली ऊपर से, इधर नाव गांव वगैरह पूरा, जब ग्राम समनापुर के निवासी थे वो दोनों, वहाँ गए हम लोग। तो वहाँ ये भोला यादव एक, और एक का नाम था राम सुमरन यादव। कहाँ के रहने वाले थे? सर क्या नाम है, ग्राम समनापुर। फिर क्या हुआ? हम लोग वहाँ गए तो वहाँ भोला पंडित मिले थे हमें। भोला पंडित कहते हैं, वो कथावाचक है यादव। तो वो मिले थे तो उन्होंने हमको 1.5 लाख रुपये दिया। उन्होंने बाकी लिख के भी दिया है कि हमने इतना इतना लिया है, और 2 लाख रुपए लिख के दिया है कि हमको 24 घंटे का टाइम दीजिए। 24 घंटे का टाइम देने के बाद हमारे मैनेजर साहब और एक UP हेड है मुरली नायर सर, वो भी साथ में गए 24 घंटे के बाद। तो वहाँ पे ना ही वो राम सुमरन मिले, ना ही वो भोला यादव मिले, ना ही उनका कोई परिवार का बच्चा कोई मिला हो। फिर उसके बाद में हमने 6 तारीख को वहाँ महमूदाबाद थाने में वहाँ पर केस दर्ज किया।
बताइए सीधी समस्या है। वो लोग उनको चौकी भेज दिए, ये पैते वो चौकी भेज दिए। उन्होंने बोला कि वहाँ चले जाइए, वहाँ पर आपका समाधान हो जाएगा। वहाँ गए तो वहीं वो हमने रिपोर्ट दिखाई, वो सब सारी जानकारी बताई, उससे ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल जाएंगे या फिर आज शाम को जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर क्या समस्या है, वहाँ पर पकड़ लेके आएंगे, तुम्हारा कैश दिलवा देंगे हम। वहाँ पर 4-5 दिन से लगातार दौड़ रहा हूँ तो पुलिस कोई सहायता नहीं कर रही हमारी। वो यही कह रहे हैं कि शाम को जाएंगे, कोई दूसरे दिन जाता हूँ तब भी यही बोल रहे कि शाम को फिर जाएंगे, वो मिल नहीं रहा है, ये वो आएगा तब हम पकड़ेंगे उसको। इतनी बड़ी रकम आप जब बैंक में डालते हो तो उसमें कितना डाल दिया था आपने? और ये प्राइवेट बैंक का ATM है तो हर जगह क्या पोस्ट करते हैं पैसा? हाँ, हर जगह डिपॉजिट करते हैं, जहाँ जहाँ का हमको दिया जाता है वहाँ वहाँ हम डालते हैं। केवल इंडिया वन जो लिमिटेड कंपनी है उसी में। तो आपके बैंक लोग, बैंक के मैनेजर वगैरह क्यों आपके साथ नहीं आए हैं आज? आज सर नहीं आए, उन्होंने बोला था कि आप 2 दिन हमारे साथ में गए, 2 या 3 तारीख को साथ में हमारे गए, जितना उनको टाइम दिया गया था भोला यादव कि 24 घंटे बाद जो गए हम लोग। तो उसके बाद वो फिर बातचीत हुई फ़ोन से, वो मना कर रहा था कि हम नहीं दे पाएंगे, जितना हमने पाया उतना दे दिया है, और ये जो आप करना हो कर लीजिए, कोई फांसी नहीं हमको चढ़ा दोगे आप। तो हमारे थाना सर ने बोला, मैनेजर साहब ने, कि अब जो ऊपर से कंपनी एक्शन लेगी उसमें थोड़ा डिले रहेगा, अभी उसमें टाइम लग सकता है, और आप लोगों को जो करना हो कर सकते हो। मेरा नाम अवधेश कुमार दीक्षित है। देखिए, अवधेश का कहना है कि ये ATM मशीन में पैसा डिपॉजिट करने का काम करते हैं। इन्होंने 5 लाख रुपए, मतलब पैसा तो ज़्यादा लिया था स्टेट बैंक से, और डिपॉजिट करने गए थे पैतेपुर के एक इंडिया वन कैश ATM मशीन है, वहाँ पर जमा करने गए थे। तो वहाँ पर अपना ये 5 लाख रुपए यानी कि 500 के नोट का बंडल वो जो है भूल गए थे। फिलहाल भूलने के बाद वहाँ पे जो ATM से पैसा निकालने 2 युवक आते हैं, वो उस बंडल को देखते हैं। उनकी नज़र जब उस 500 की नई गड्डी पर पड़ती है, नए बंडल पड़ते हैं, तो वो सीधे वो छुपा लेते हैं। वो CCTV फुटेज भी जो है पहले हम आपको दिखा देते हैं। तो देखा किस तरह से CCTV फुटेज में जो है उन दोनों युवकों ने पैसा अपना निकाला मशीन से, उसके जो बड़ा बंडल था उसको कैसे वो छुपा के रखते हैं और चले जाते हैं। फिलहाल दूसरे शख्स जो है वो भी मौजूद है। हिमांशु, जब उन लोगों ने पैसा ले लिया तो आप लोगों ने जो कार्रवाइयाँ की, पत्राचार, कहाँ कहाँ शिकायत दी? सबसे पहले हम तो लोग गए थे महमूदाबाद में जब हमने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जो है पैतेपुर भेज देंगे इसको देखने के लिए। फिर उसके बाद शाम को हमको कॉल आती है कांस्टेबल की, तो बोलते हैं कि मैं उनके घर गया था तो वो मिले नहीं है मुझे, और मैं कई दिन बाद मतलब देखता हूँ, फिर कल देखता हूँ, कल जाके देखता हूँ। तो मैं भी गया था पैतेपुर, उन्होंने हमको बुलाया कि कल आओ तो पूरा मामला बताओ हमको कि कैसे क्या हुआ है। तो हम गए, फिर पूरा मामला बताया उनको। तो वहाँ पर कोई दरोगा साहब तो थे नहीं, मतलब वहाँ पे कांस्टेबल मिले मुझे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर ऐसा ऐसा मामला है, जो पैसे के मामला है, तो फिर हम देखेंगे, शाम को जाएंगे, सुबह जाएंगे। ऐसा ही करते करते आज हमको 10 दिन हो रहे हैं। वो कोई भी वो लोग ये कहते हैं वो पकड़ में आ जाए या फिर मिले, या फिर ऐसे मतलब वो घर में थोड़ी आएगा, वो बार बार घर ही जा रहे हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। हिमांशु, जिन्होंने पैसा लिया, जैसे बताया कि भोला यादव नाम है, एक सुमरन नाम है, राम सुमरन, तो क्या इन लोगों से आपकी वार्ता हुई? क्या कहा? रोज़ होती है, अभी भी हुई थी, आज सुबह मॉर्निंग में हुई थी। और क्या कहते हैं, वो कांस्टेबल लोग नहीं बात करते हैं, सिर्फ मुझे कहते हैं कि उससे कुछ बात हुई है या नहीं हुई है। और मेरे से ही बात होती है, आज भी करीब 15 या 20 मिनट बात हुई उससे। तो मुझसे बोल रहा है कि मैं जितने पैसे मैंने लिए थे मैंने दे दिए हैं। तो लेकिन हमने उसे कहा कि एक बार आओ, कम से कम मिल तो जाओ आके, लेकिन वो मना कर रहा है कि मैं नहीं आ पाऊँगा। अच्छा, आप लोग गाँव गए थे, उसके क्या हुआ? गांव गए थे तो वही उसने जब उसने कहा कि मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई है, तुमने रुपए लेकर आया है, तो वो बोल रहा है कि हाँ पहले आप वीडियो दिखाओ। जब मैंने वीडियो दिखाया तो वो करने लगा कि हाँ क्या कहते हैं, वीडियो सही है, बिल्कुल सही है। तो जो उसका पार्टनर था राम सुमिरन, तो उसको फ़ोन किया गया तो उस दिन नहीं मिला था।
तो भोला यादव द्वारा जो है 1.5 लाख रुपए भोला यादव का कहना था कि हमने 3.5 लाख रुपए लिए हैं और राम सुमिरन ने 1.5 लाख रुपए लिए हैं। तो वो उसका कहना था कि मैंने 3.5 लाख रुपए दिए, तो सेम टाइम उसी दिन जब मैनेजर साथ में गए थे तो 1.5 लाख रुपए उसने वापस कर दिए थे। बचे थे 2 लाख रुपए, तो वो कह रहा था कि मेरे से 2 लाख रुपए खर्च हो गए थे। खर्चे की बात? हाँ, उसने कहा कि मेरे से खर्च हो गए हैं, मैं 24 घंटे में वापस कर दूंगा पैसे। और क्या कहते हैं, वही कैश लेकर एटीएम में डलवा दिया गया था। उसी के सामने उसके लड़का भी था और वो भोला यादव भी था, उसके सामने ही एटीएम में डलवा दिया गया था पैसा। और उसके बाद उनसे लिखित में ले लिया गया था कि कितना रुपया तुमने लिया था और क्या कहते हैं और कितना रुपया बाकी रहेगा जो तुमने खर्च कर दिया है, वो सब सारी चीज़ें लिखित में लिया गया और उसे साइन भी लिया गया था। उससे लिखित ले लिया कि कहाँ उसने क्या खर्चा किया है और कितना उसने आपको दिया। अच्छा हिमांशु, अगर वो पैसा जो है नहीं मान लो हो पाता है, मिल पाता, तो आप लोग पर क्या कार्रवाई हो सकती है? वो मैनेजर कह रहे हैं कि आप ही लोग को भरना पड़ेगा। मतलब वो बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हैं कि अगर आपसे गलती हुई तो आप ही भरना पड़ेगा। और उसके बाद जब से हमने एप्लीकेशन लिखवाई है तब से क्या कहते हैं वो मैनेजर लोग भी नहीं मतलब आ रहे हैं या फिर सीतापुर आए या फिर हमारे बारे में कुछ बताएं या फिर बोले। ऊपर कंपनी से कोई मुझे वो नहीं मिल रहा है पैसा जमा करो। हाँ, या तो आप पैसे ढूंढ के लाओ या फिर क्या कहते हैं पैसे जमा करो। पैसे तो ढूंढ के लाओ तो पैसे जमा करो। अवधेश क्या कह रहे हैं? कंपनी का यही कहना है क्योंकि पेमेंट आपको देना पड़ेगा, चाहे जहाँ से लाओ कुछ भी करो, पैसा आपको देना पड़ेगा। देखिए पैसा देना पड़ेगा। फिलहाल आपको हम पूरी बात बताएं कि स्टेट बैंक से दोनों शख्स जो है ये बैंक का पैसा लेते हैं और जो इंडिया वन की एटीएम मशीन होती है उसमें डिपॉजिट करने का काम करते हैं। तो सीतापुर के पैतेपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक इंडिया वन का एटीएम मशीन लगा है, वहाँ पे ये 31 मई को जाते हैं और करीब 4:50 पर उस एटीएम मशीन में पैसा जमा करते हैं। डिपॉजिट के दौरान अपना एक 500 का बंडल, जिसकी कीमत इन लोग के अनुसार बताई जा रही है कि 5 लाख रुपए थी, वो वहाँ पे भूल जाते हैं। भूलने के बाद जब ये शाम को टैली करते हैं तो देखते हैं कि इनके पास पैसा कम है, तो पता चलता है कि पैतेपुर एटीएम मशीन पे ये भूल जाते हैं। फिर उसकी सीसीटीवी फुटेज कैमरे की निकलवाते हैं, जो वहाँ मशीन में कैमरा लगा होता है, क्योंकि कैमरे मशीन में भी जो होता है सीसीटीवी मशीन में एटीएम वाली उसमें कैमरा लगा होता है। तो उसके फुटेज के आधार पर पता चलता है कि 2 युवक इनके जाने के बाद आए थे, वो अपना पैसा निकालते हैं एटीएम मशीन से और साथ में जो डिपॉजिट हुआ था पैसा, जो बंडल रखा था, वो पैसा जो है वो लोग बंडल चुप्पे से उठा लेते हैं और देखते हैं और उसके बाद अपने पॉकेट में रखते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज आपने देखा। जिसके बाद इन लोगों के द्वारा उसका नंबर निकाला जाता है, उसके गांव का पता निकाला जाता है, तो ये लोग पता पहुंचते हैं और जानकारी भी मिल जाती है कि हाँ ये दोनों पैसा निकालने वाले उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने उठाया है। लेकिन इनको करीब 2,90,000 रुपये तक तो वापस मिल जाता है, लेकिन बाकी की रकम वापस नहीं मिलती। जिसके बाद इन्होंने 6 जून को थाना महमूदाबाद में शिकायत दर्ज की, तो वहाँ से इन्हें बता दिया कि पैतेपुर चौकी का मामला है, वहाँ चले जाएँ। पैतेपुर चौकी क्षेत्र जाने के बाद इनको अभी तक जो है सिर्फ आश्वासन ही मिला जा रहा है कि इनके जो पैसा है वो मिलेगा, पहले वो आदमी मिले। लेकिन इनका कहना है कि इनकी बात तो उन युवकों से हो रही है जो 2 है, भोला यादव और राम सुमिरन, इनसे बात हो रही जिन्होंने पैसा लिया था। उनके सामने फिर उनके पैसा ली गई रकम को जमा भी किया गया था, लेकिन अभी तक जो बाकी शेष धनराशि बची वो इन्हें नहीं मिला है, जिसके चलते अब इनकी नौकरी पर संकट आ गया है। इनके जो सीनियर्स हैं, इनके जो बैंक मैनेजर हैं, इनके जो उच्चाधिकारी हैं, वो सिर्फ इनसे यही कह रहे हैं कि पैसा जमा करो चाहे जहां से जमा करो, जिसके चलते ये परेशान है, क्योंकि ये नौकरी करने वाले लोग हैं दोनों लोग, ये इतनी बड़ी रकम कैसे जमा करेंगे। लेकिन इन्होंने जब दरवाज़ा खटखटाया न्याय के लिए पुलिस का, तो पुलिस के वहाँ से बताया गया है कि ढूंढा जा रहा है उन युवकों को। लेकिन सबसे बड़ी सवाल की बात ये है कि जब कोई अपराध होता है, जब कुछ होता है, तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज तलाशती है, उसके बाद अपराधियों को पकड़ने में आसानी हो जाती है। लेकिन इनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है, उन दोनों युवकों के मोबाइल नंबर भी हैं, उन दोनों युवकों के गांव का पता भी है और उन दोनों युवकों की फ़ोटो भी है, और उन्हीं दोनों युवकों ने उनको पैसा जो लिया था वो थोड़ा दिया भी है, जिसको उन्होंने एटीएम में इन्होंने जमा कर दिया। बस सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन्हें अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनके अधिकारियों का कहना है कि ये पैसा जमा करें चाहे जहाँ से जमा करें और जल्द जमा करें, वरना तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस पर न्याय के लिए गए थे, लेकिन अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। फिलहाल आज इन्होंने बताया जा रहा है कि जो शिकायत की है वो फिर से एक बार महमूदाबाद जाएंगे, शिकायत करेंगे, लेकिन अभी तक इन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी,
महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।